जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, तो खेल जब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं बच्चा। तो आपका टारगेट अगर 70 में 70 है तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है बच्चा, तो अपन आज क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली 5.10 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसका मैंने डेमो क्लास आपको पिछली एक्सरसाइज 5.9 के साथ दे दिया था बच्चा। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक अक्षर का फ़र्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। बका जैसे तुमने पिछली एक्सरसाइज 5.9 की है उसी की तरह बिल्कुल इसको भी करना है। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों क्या करना है, तो गुणनखंड ज्ञात करना बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होगा, देखो वो सिर्फ किसका है, किधर माइनस रहता था और उस क्वेश्चनों में क्या रहता था बच्चा, इधर प्लस रहता था। इसके अलावा उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। मैं देखो आप कैसे हल करते हैं, देखो तो आपको कुछ नहीं करना है। आप इसे एक्स क्यू लिख सकते हो, आपने कहा ठीक है ये लिख सकते हैं। मैंने कहा अब ये कितने का घन है, आपने कहा जी 8 का घन है, तो इसे 8 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 8 का घन 512 होता है, इसमें मैंने 8 के हाथ से 3 लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना, आपको मानना है कि माना x बराबर a और 8 बराबर b। तो जहाँ पर x है वहाँ पर तुम क्या लिखोगे, a, तो ये a की घात 3 हो जाएगी, माइनस 8 की जगह तुम b लिखोगे तो b की घात 3 हो जाएगी। कितना आपको समझ में आएगा, वो आपने कहा भाई इतना समझ में आएगा। फिर आप सब जानते हो a क्यू माइनस बी को जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a माइनस के b, कोष्टक बंद, फिर कोष्टक a स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। जे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस के बी ए स्क्वायर, इधर प्लस का चिन्ह रहता है बच्चा, प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अगर ये प्लस का चिन्ह रहता था तो इधर प्लस का चिन्ह रहता था, माइनस का चिन्ह यहाँ लगता था। जब माइनस का सूत्र है तो माइनस इधर रहेगा और ये सब पूरा काय में रहेगा बच्चा, प्लस में रहेगा। बस अब सवाल हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको मान ही तो रखना है। तो ए का मान कितना है, आप कहोगे एक्स, मैंने कहा बी का मान कितना है, आप कहोगे 8। क्या कहोगे बच्चा, 8, तो 8 रख ली, कोई दिक्कत आपने की, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा ए की जगह तुमने क्या लिखना है, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है एक्स, मैंने कहा बी का मान कितना है 8 प्लस बी का मान कितना है, अपने का 8, तो लिख दो 8 और 2 घात चढ़ी तो उस पर भी 2 घात चढ़ा दो, कोई दिक्कत आपने, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे इसे एक्स माइनस के बी, फिर क्या लिखेंगे जी, इससे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों का जब गुणा होगा तो बच्चा 8 एक्स हो जाएंगे और 8 का वर्ग क्या होता है आप सब कहोगे 64 होता है। तो यही आपका परम सत्य आंसर आ गया है। एक बार और देख लो इसको करना कैसे, आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ जी एक्स की घात 3 लिखा और मैंने कहा जी 8 का घन होता है तो मैंने 8 क्यों लिख लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा और मेरा सवाल हल हो जाएगा। और इसमें मुझे कोई तरीका नहीं दिख रहा है जिससे मैं इसको हल करूँ, तो मैंने बस इसको x बराबर ए मान लिया और 8 बराबर b मान लिया। जो सूत्र बन गया, देखो मैंने जैसे इधर ए रखा इधर बी रखा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला बन गया। तो ए माइनस के बी कोष्ट में मैंने फॉर्मूला खोल दिया बच्चा, फॉर्मूले मैंने मार रख दिए हैं और रखने पर आंसर आ गया। बात कर लेते प्रश्न नंबर 2 क्वेश्चन की। तो एक्स क्यू माइनस 1 है, तो आप सब जानते हो इसे हम एक्स की घात 3 और 1 की घात क्या लिख सकते हैं 3, तो ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो अब ये फॉर्मूला बन गया तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे बच्चा, मानेंगे। माना एक्स बराबर ए और 1 बराबर क्या बी, तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर तुम क्या लिख दोगे a, क्या लिख दोगे a, तो ये a की घात 3 होगा माइनस, जहाँ पर 1 लिखा वहाँ पर क्या लिखोगे बच्चा, आप कहोगे b, तो b की घात क्या हो गया 3 हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया। आप सब किसका, मेरे साथ बोलेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस के b कोष्टक बंद कोष्टक a स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा बच्चा। जहाँ पर ए है वहाँ पर हमने क्या माना था एक्स, तो जहाँ एक्स लिख देंगे, और जहाँ पर बी है वहाँ पर हमने 1 माना था। ऐसे ही एक्स की जगह ए की जगह एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का मान एक्स बी का मान 1 प्लस बी का मान कितना था बच्चा 1 लिखेंगे और इस पर स्क्वायर तो इस पर स्क्वायर लिख देंगे। अब इस सही क्रम में लिखें तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा जी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर, इसका गुणा होगा तो जो माइनस के एक्स, और आप सब जानते हैं एक का वर्ग क्या होता है 1। तो ये आपको आंसर समझ में आ गया वह किस प्रकार से इन सवालों को हल करना। बात कर ले प्रश्न नंबर 3, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ फ़र्क नहीं है। इसे एक्स क्यू लिखा तो इसे तो एक्स क्यू लिखे ही रहने देंगे, माइनस से 3 का घन लिखेंगे, क्योंकि 3 का घन कितना होता है 27 होता है। कितना होता है बच्चा, 3 का घन 27 होता है। अब हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना एक्स बराबर ए और 3 बराबर बी। अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, a, तो ये a की हो जाएगा माइनस 3 की बराबर b है, तो हम 3 की जगह b लिखेंगे। क्या हो गया बच्चा, ये b की हो गया। तो जो फॉर्मूला बन गया किसका बन गया, कोष्टक में a माइनस के b कोष्टक ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया। अब बस आपको जो आपने माना था ए बराबर कितना एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे एक्स माइनस बी बराबर कितना माना था आपने 3, तो 3 लिख देंगे। ए के बराबर कितना माना था एक्स, तो क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी हद 2 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ए का मान कितना है एक्स है, बी का मान कितना, आप कहोगे बी का मान तो 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये है कि बी बराबर हम 3 लिखने हैं तो 3 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब सही क्रम में लिखेंगे जी x-3 हो जाएगा। अब इसका सूत्र खुलेगा जी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या हो जाएगा बच्चा 3x प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका आंसर आ गया x-3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 3x प्लस के 9, ये आपका आंसर आ गया है। अब बात कर लेते प्रश्न नंबर चौथे की। तो चौथा प्रश्न में कुछ नहीं करना है, आप सब जानते हो 64 कितने का घन होता है, तो आप सब कहोगे 4 का घन 64 होता है। तो 4 की घात क्या लिखोगे 3, 4 की घात क्या लिखोगे 3 माइनस एक्स की घात क्या है 3 तो दी। अब ये फार्मूला बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो हम मान लेंगे, क्या कर लेंगे मानेंगे। तो माना 4 बराबर ए और x बराबर b। तो जहाँ 4 है वहाँ पर हम लिख देंगे a, तो a की घात 3 होगा, और x की जगह b लिख देंगे तो b की घात 3 होगा। तो ये फार्मूला बन गया किसका ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो क्या होता है a माइनस के बी कोष्टक बंद, फिर कोष्टक हम क्या लिखते हैं, तो आप सबको ये कोष्टक में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। आपने लिख दिया, आपने कहा भैया, तो हमने कहा जहाँ पर ए है वहाँ पर तुम्हें कितनी लिखनी है 4, और जहाँ पर बी है वहाँ पर क्या लिखना एक्स। जहाँ पर ए है वहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस जहाँ ए है वहाँ पर कितने लिखनी 4 और बी की जगह एक्स, इधर क्या लिखेंगे बी की जगह एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर होगा। अब इसे 4 माइनस के एक्स ही लिखेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस इन दोनों का गुणा हो तो कितना हो जाएगा बच्चा 4x हो जाएगा, और जी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इतना आंसर आ रहा होगा आपका। अगर जी आंसर नहीं आ रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा, कैसा कि 4 माइनस एक्स ही लिखे होंगे, और इसको इन क्या कर दिए एक्स स्क्वायर को आगे लिख देंगे बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 16, तो आपका जी आंसर होगा। पहले तो आंसर जी मिल रहा होगा, अगर ये नहीं मिल रहा हो तो जी आंसर होगा। अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव और किया होगा उन्होंने, तो माइनस चिन्ह उन्होंने कॉमन ले लिया, तो माइनस के x माइनस के 4 होंगे, और फिर जी एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 16, या तो आपका ये आंसर आ रहा होगा। 3 में से आपका कोई ना कोई आंसर मिल रहा होगा, लेकिन ये तीनों ही सही है, ये भी सही है आपका, जे भी सही है, जे भी सही है, ठीक है। ये कैसे किए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें मैं जे तो लिखा एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, ठीक है। इसमें से एक्स को आगे लिख लिया, माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो ये एक्स माइनस के 4 को बका सेम टू सेम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है, तो आपको इससे घबराना नहीं, बिल्कुल सरल सवाल, देखो कैसे समझ में आया, एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स क्यू लिखा तो ये एक्स क्यू ऐसा लिखा, ऐसे एक्स का 3 ऐसे लिख दिया माइनस, इसको 1 का एक्स का मैंने होल क्यू लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जिसका घन एक्स क्यू होगा और 1 का घन तो ये क्यू होता है, और एक्स का क्यू हो जाएगा बच्चा। तो आप सब जगह इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हुआ, तो लिखेंगे माना एक्स बराबर ए और 1/x बराबर बी। तो जैसे ही आप लिखोगे तो इधर क्या हो जाएगा ए क्यू और माइनस के बी क्यू, ए क्यू माइनस के बी क्यू, और फॉर्मूला बन गया ए माइनस के बी कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। तो जहाँ ए है वहाँ तुम्हें एक्स लिखना है, और जहाँ बी है वहाँ 1/x लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर ए है वहाँ पर तुम्हें एक्स की घात 2 लिखनी है, प्लस ए का मान कितना है एक्स, मैंने कहा बी का मान कितना है, आपने कहा 1/x, फिर मैंने कहा बी का मान कितना है, आपने कहा 1/x का होल स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे होल स्क्वायर लिखोगे बच्चा। अब x से x तो आपका क्या कर गया कट गया, क्योंकि जी गुणा में वो जो भाग देना, तो 1 से x कट गया आपका। तो अब क्या बचा अपना आंसर x माइनस की 1/x। अब इधर तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया भैया, इधर कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या बचा 1, क्योंकि एक ही कम एक ही बचेगा। इधर करेंगे 1 का वर्ग क्या होता है 1, और x का क्या होता है x स्क्वायर। तो ये आपको अच्छा परम सत्य आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना था, बहुत सरल सवाल था आपको। एक्स माइनस 1/, देखो इधर देख लो, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का हल लिखा, माइनस एक्स बराबर ए मान लिया, 1/x बराबर बी मान लिया, ए क्यू माइनस बी को फार्मूला खोला, ए की जगह एक्स और बी के जो माना था वो रखा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान तो एक्स था, बी का मान 1/x था, एक्स एक्स कट गया, 1/x स्क्वायर तो जी रख दिया, और आपका आंसर आ गया। बात कर लेते प्रश्न नंबर 6 की। इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। सबको सबसे पहले अपन को इसमें से 4 घात का तो सूत्र पता नहीं है, तो हमने कहा ये इधर है, बी इधर है, बी इधर, तो भैया क्या करते ए और बी क्या ले लेते कॉमन ले लेते। जैसे हम ए बी कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा बच्चा बी की घात 3 माइनस ए की घात 3, जी अपने पास बचा है। तो अपन को क्या करना है, अब आप डार्ट्स फॉर्मूले जानते हो, इसका क्या जानते हो फॉर्मूले जानते हो, तो ए बी कोष्टक में क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसे क्या लिख दोगे आप बी माइनस के
क्योंकि बी ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बी पहले है तो बी माइनस ए, फिर क्या होगा बी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी कितना होगा जो अच्छा ए स्क्वायर। तो ये आपको अच्छा परमसत आंसर आ गया। या तो जी आएगा, या तो इस हिसाब से जी आएगा, या इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, कैसे ए बी की घात 4 माइनस ए बी ए की घात 4 लिखा। तो हम क्या करेंगे, उसमें माइनस के ए बी कॉमन ले लेंगे। जैसे हम माइनस के ए बी कॉमन लेंगे बच्चा, माइनस के ए बी कॉमन लेंगे तो ए से तो ये कट गया, पहले माइनस वाले को आगे लिखेंगे तो बी से तो बी कट गया, 3 ए की घात 4 में से 1 आ गया तो कितने बचेंगे, ए की घात 3। अब जे प्लस में तो जे कायम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए से तो ये कट गया, अब 4 बी में से 1 बी आ गया तो माइनस के बी क्यू। तो अब इसको क्या बन गया फॉर्मूला, जो माइनस के ए बी लिखेंगे अपन, और फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस के बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला अपन जब से यूज कर चले आ रहे हैं, जी रखना है इसकी जगह। तो जी ए क्यू माइनस बी क्यू बनाए तो इसका आंसर या तो ये आ रहा होगा, ठीक है, अगर हम चाहूँ और ना बसते, और अगर जैसे सवाल के हिसाब ही से कर रहा, कुछ बदलाव नहीं करा, तो उसके हिसाब से आपका जी आंसर सही किधर ए लिखा बच्चा, क्या लिखा है जी ए लिखा है, ठीक है। एक इसके हिसाब से जी आंसर सही है। अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसे काट के फिर से लिखे दे रहा जी प्लस के ए स्क्वायर, तो ये आंसर होगा, ठीक है। और अगर आंसर जी नहीं मिल रहा तो इस हिसाब से कर रहा होगा तो फिर ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब आप देख लेना जिस हिसाब से आंसर मिला। अब बात कर ले प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 का घन है और जी एक्स क्यू, तो इसे लिखेंगे 2x की पावर 3, और ये तो आप सब जानते हैं कितने का घन होता है, 3 का घन होता है। अब सिर्फ आपको मानना है, क्या करना है, माना कि 2x बराबर a और 3 बराबर b। तो हमने कहा ठीक है, 2x की जगह ए लिखेंगे तो ए क्यू माइनस के 3 की जगह बी लिखेंगे तो बी क्यू। अब ये फार्मूला किसका बन गया, ए माइनस के बी और ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए की जगह 2x लिखा तो 2x लिख दो, और बी की जगह 3 लिखा तो 3 लिख दो। ए की जगह क्या लिखा है आप सबका, वही है ए की जगह लिखा है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ए का मान कितना आप कहोगे ये 2x है, प्लस बी का मान कितना आप कहोगे 3 है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ए की जगह 2x लिखा था 2x लिख दिया, और बी का मान कितना था 3 तो 3 लिख दिया। फिर बी स्क्वायर, तो बी का मतलब 3 का क्या करेंगे अपन, इधर स्क्वायर कर देंगे। अब इसे लिखेंगे 2x माइनस के 3, 2x माइनस 3 जो कितने लिखे, इसमें कुछ बदलाव नहीं होना। अब देखो ये 2x का होल स्क्वायर है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होगा आप सब कहोगे 9। तो यही आपको अच्छा परमसत आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसको कैसे हल करना था, इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं, आपको पता है 27 है, तो देखो सिर्फ जस्ट यही सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ इसको पलट दिया है और इसमें बाई को इन्हें रख दिया है। तो अपन क्या करेंगे, इसे 3 का घन बनाएंगे, 3 का घन कितना होता है 27 होता है, माइनस से क्या लिखेंगे 2 बाई का होल क्यू, क्योंकि 2 का घन कितना होगा 8 होगा, 2 का घन कितना होगा बच्चा 8 होगा, और बाई के क्या हो जाएगा बाई क्यू हो जाएगा। तो हम करेंगे मानेंगे, माना 3 बराबर ए और 2 बाई बराबर बी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इधर रखेंगे 3 की जगह ए तो ये ए क्यू हो जाएगा, 2 बाई बराबर रखेंगे बी तो ये बी क्यू हो जाएगा बच्चा। इतना हो गया, आपको इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, फॉर्मूला बन गया जी ए माइनस के बी, और फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। बस अब आपको मान रख देना। मान कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ कि ए की जगह कितने लिखनी है 3, और बी की जगह कितने लिखनी है बच्चा 2 बाई रख दिए। फिर ए की जगह कितने लिखनी है 3, तो 3 का क्या लिखोगे स्क्वायर, और ए का मान 3 और बी का मान कितना 2 बाई, प्लस बी का मान कितना 2 बाई का स्क्वायर। अब इसे 3 माइनस के 2 बाई लिखेंगे, और देखो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 दूनी कितने होंगे 6 बाई, प्लस 2 दूनी 4 बाई स्क्वायर। अब देखो ऐसा होता है 4 बाई, देखो अच्छा इधर भी लिखा हो सकता है, 4 बाई इधर भी लिखा हो सकता है, तो आप परेशान ना उत्तर माला, आपकी जी संख्या पूरी कोष्ठक में मिलनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, चिन्ह लगने देखो जी पूरा मिलना चाहिए, तो आपका आंसर सही है ना। आप देखें कि भाई ये 4 बाई इधर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में की ओर। प्रश्न नंबर 9 में करते हैं। प्रश्न नंबर 9 ही बहुत सरल है, इसमें तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 का तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन अगर x इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो जो एक्स क्यू माइनस के 64 बचता है, एक्स क्यू माइनस के 64 बचता है। तो आप कह सकते हो जो एक्स क्यू माइनस के 64 का घन होता है 4 का घन, तो जी इसका क्या होता है
4 घन होता है तो जो अब फॉर्मूला बन चुका है, क्या बन चुका है बच्चा, फॉर्मूला बन चुका है किसका। आप इससे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सूत्र इसमें मैं थोड़ा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ सूत्र, जिससे कि थोड़ा रकम बचा पेज कि ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में रखना है आपको। तो एक्स तो ज्यों कहते रहेगा क्योंकि इससे तो कुछ मतलब नहीं। अब ए माइनस बी तो यानी एक्स माइनस के 4, एक्स को लिखते और 4 को लिखते क्योंकि ये बी बराबर मान लेते बच्चा। फिर ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ए का मान कितना बच्चा एक्स और बी का मान कितना 4, और फिर इधर कर देते बी की जगह क्या रखते 4 का भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब एक्स तो ज्यों कहते रहेगा तो लिखें एक्स माइनस के 4 और जी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा होगा तो बच्चा 4x और 4 का वर्ग कितना होता है आपका 16। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर आ गया। बस मैंने एक स्टेप छोड़ा है सिर्फ, क्योंकि जो आप उससे कंप्लीट कर लेना। ठीक है बच्चा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया तो आपको सिर्फ मानना था कि माना ए बराबर x और b बराबर 4 और कुछ फ़र्क नहीं है। अब मैंने कहा इसमें कुछ फ़र्क है तो आपने कहा इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सही से लिख लें कैसे, x³ माइनस 3y का होल क्यूब, क्योंकि 3 का घन 27 होगा और y की घात 3 हो जाएगा बच्चा। अब आपको क्या कर मान लेते हैं, लीजिए आप मान के बताए तो माना x बराबर a और 3y बराबर b। तो बस कुछ नहीं करना है, तो क्या बन गया जी a³ माइनस के b³। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सब जानते हो, माइनस के ab और पोस्ट में a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी में आपको रखना है कि a की जगह कितना रखना है x और b की जगह कितना रखना है 3y। ए की जगह आपको क्या रखना है x, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए का मान कितना है आपका हो गया x और मैंने कहा b का मान कितना है आपने कहा 3y प्लस b 3y का क्या करेंगे स्क्वायर। 3y का क्यों करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये b का मान 3y इसलिए। अब लिखें x माइनस के 3y, इधर ये x स्क्वायर होगा प्लस ये 3xy होगा और 3 का वर्ग 9y स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चा 9y स्क्वायर होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और समझ में आई होगी। ठीक बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बचाएं नहीं बच्चा, दोस्तों में शेयर करें। और जहाँ भी आप रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग वगैरह जाते हैं, सबको क्या करें बताएं अगर आपको चैनल अच्छा लगता है। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।